Welcome back to our YouTube channel, dear friends. Today our topic is about the meaning of rights and the classification of rights. So today we will study about the types of rights and the meaning of rights. So if you are new in our channel, then do subscribe our channel. Also watch whole video. And if you get any kind of benefit from this video, then also like it. तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये मीनिंग जो है राइट्स की उसके मुतालिक है और हम आज पढ़ेंगे टाइप्स क्या है राइट्स की। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो जो है देख लीजिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा मिल पाता है तो वीडियो जो है वो लाइक कर लीजिएगा। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ राइट्स। राइट्स आर द कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ। राइट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, कंडीशंस होते हैं सोशल लाइफ के, ये कुछ शराइत होते हैं विच आर एसेंशियल फॉर मैन to be at his best. Rights are very important for the man to be at his best, to develop, to make development very suitably and properly. तो राइट्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ शराइत होते हैं एक इंसान की, जो मतलब एक इंसान के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर राइट्स ना हो तो इंसान जो है वो मतलब सही तरह से जी नहीं सकता है समाज में, सही तरह से वो अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता है, सही तरह से इंसान जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता है। राइट्स जो है इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं और राइट्स जो है वो इंसान को एक सही मतलब सिटीजन जो है उसकी तरह मतलब जीने का हक होता है। ये उसकी तरह एक सही मतलब सिटीजन की तरह एक इंसान जो होता है वो जी सकता है जब उन इंसान के मतलब राइट्स हैं तो इसलिए हर एक इंसान को अपने आप को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए राइट्स जो है ये बहुत ज़रूरी है और ये एसेंशियल मतलब कंडीशन है इससे सोशल लाइफ की। तो सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ राइट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ द राइट इज legal rights. Legal rights are those rights which are created and recognized by law through its legal apparatus. तो लीगल राइट्स जो होते हैं ये वो राइट्स होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं और रिकॉग्नाइज किए जाते हैं किसके दौरान, लॉ के दौरान। यानी ये लीगल राइट्स जो होते हैं ये कानून दे देता है एक व्यक्ति को, एक सिटीजन को, और कानून इसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। और कोर्ट जो है स्पेशली कोर्ट जो होता है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है इन राइट्स को। तो नेक्स्ट टाइप जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। Constitutional rights are those rights which are most important. These are very important legal rights. ये बहुत important क्या होते हैं, legal rights होते हैं। एंड इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो होते हैं ये मतलब बुनियादी हुकूक होते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं विच आर प्रोवाइडेड टू एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया, जो हर एक सिटीजन को दे दिए गए हैं आइन के दौरान। दीज आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्हें क्या कर दिया गया, लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड दीज राइट्स आर राइट टू इक्वलिटी, ये राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये मतलब राइट से जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है हर एक मतलब व्यक्ति को, हर एक सिटीजन को। तो आफ्टर दैट द नेक्स्ट कैटेगरी और द नेक्स्ट टाइप ऑफ राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स। We will talk about fundamental rights. These rights are mentioned in the constitution, and these are guaranteed by the constitution of the India. ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये बुनियादी हुकूक होते हैं हर एक सिटीजन के, और इन्हें मतलब ये राइट्स जो इन्हें लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देती है हर एक व्यक्ति को। और ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये मतलब दीज आर 6 टाइप्स ऑफ राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी है, जिससे मतलब अब क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है मतलब फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स से। तो अब ये क्या है, लीगल राइट है। तो पहले ये भी फंडामेंटल राइट था। तो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। ये मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स से विच आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एवरी इंडिविजुअल, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हर एक इंडिविजुअल को।
तो नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर गिवन टू एवरी इंडिविजुअल। दीज राइट्स आर राइट टू वोट, राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन। पॉलिटिकल राइट्स जो है हर एक मतलब सिटीजन को दे दिए गए। ये राइट्स जो होते हैं मतलब ये एक राइट होता है, मतलब हक होता है अपना, मतलब वोट कास्ट करने का, अपना नुमाइंदा चुनने का, राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन। और हर किसी को मतलब हक है इलेक्शन जो है उसके लिए, मतलब खड़ा होने के लिए, इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए। राइट टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज, हर कोई मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उनमें हिस्सा ले सकता है। ये राइट्स दिए गए हर एक सिटीजन को। दीज राइट्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड रनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी जो है उसको चलाने के लिए बिल्कुल और बहुत ज़रूरी होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स एंड दियर रीजनेबल एंड एफिशिएंट एक्सरसाइज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं और जब इन पॉलिटिकल राइट्स को एक्सरसाइज किया जाता है तो ये चीज़ें क्या करती है, इम्प्रूव करती है किसको, क्वालिटी को, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करती है ये। तो नेक्स्ट टाइप जो है वो है इकोनॉमिक राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स आर दोज राइट्स विच आर इंक्लूड राइट टू प्रॉपर लिवलीहुड। इसमें मतलब ये होते हैं इकोनॉमिक राइट्स जो है ये इंक्लूड करते हैं राइट टू प्रॉपर लिवलीहुड। हर किसी को मतलब प्रॉपर लिवलीहुड मिलनी चाहिए। लिवलीहुड मतलब रोजी रोटी मिलनी चाहिए हर एक सिटीजन को। राइट टू वर्क, हर किसी को काम करने का हक है। राइट टू फूड, हर किसी को खाना खाने का हक है, अपनी मतलब रोजी रोटी कमाने का हक है। राइट टू फार्म ट्रेड यूनियंस एंड सो ऑन, हर किसी को हक है कि वो अपनी मतलब तिजारत जो है वो बना सकता है, तिजारत कर सकता है, तिजारत का एक मतलब यूनियन वो बना सकता है। दीज आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स। ये बहुत ज़रूरी होते हैं किसके लिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए हर एक सिटीजन के। तो नेक्स्ट टाइप जो है वो है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर जनरली इंक्लूडेड एंड दे आर कॉल्ड एज नेचुरल राइट्स। इन्हें नेचुरल राइट्स भी कहा जाता है। They have a special significance as they have been enshrined in UN General Assembly। इन्हें क्या कर दिया गया है, लिखा गया है किसमें, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक ब्रांच जो है जनरल असेंबली, वहाँ पर मतलब उसमें ये मतलब मेंशन किया गया है 1948 में। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट्स आर सिग्नेटरी टू इट। ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड आर इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। तो ये ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ये कहते हैं कि हर एक इंसान जो होता है वो क्या है, वो मतलब फ्री आज़ाद पैदा हुआ है और हर कोई जो है वो क्या इक्वल है डिग्निटी में। और हर किसी को क्या मतलब दिए गए हैं ये राइट्स जो ये दिए गए, और हर कोई जो है वो क्या है, आज़ाद है, फ्री है, और हर कोई मतलब जो है वो उसकी हर हर एक इंसान की मतलब अपनी अपनी क्या है, डिग्निटी है। तो ये क्या होते ह्यूमन राइट्स। और नेक्स्ट टाइप ऑफ राइट जो है वो है सोशल राइट्स। दीज राइट्स इंक्लूड एब्सेंस ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल डिग्निटी एटसेट्रा। ये सोशल राइट्स जो होते हैं वो ये मतलब ये वो राइट्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं एब्सेंस, यानी कोई भी इनइक्वालिटी यानी ना बराबरी नहीं होनी चाहिए, हर कोई बराबर होना चाहिए, चाहे वो मतलब तमाम बुनियाद पर, चाहे कलर की बुनियाद हो, चाहे कास्ट की हो, चाहे कोई किसी का कलर गोरा है, किसी का सफ़ेद है, किसी का काला है, जैसा भी कलर है हर किसी को क्या किया जाना चाहिए, यकसा ट्रीट किया जाना चाहिए। और जो ऊंची कास्ट से बिलोंग करता है या मतलब नीची वाली मतलब कास्ट से बिलोंग करता है, हर कोई मतलब बराबर है। और रिलीजन की बेस पे कोई भी फ़र्क नहीं है, लैंग्वेज की बुनियाद पे कोई भी फ़र्क नहीं है, सेक्स की बुनियाद पे, सिक्योरिटी की बुनियाद पे कोई, सब क्या है, बराबर है, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है। तमाम लोग जो है वो मतलब इन मतलब बुनियादों पर बराबर है, चाहे कलर की हो, चाहे कास्ट की बुनियाद, चाहे रिलीजन की, चाहे लैंग्वेज की हो। तो ये होते हैं क्या, सोशल राइट्स। और नेक्स्ट जो है वो है सिविल राइट्स। इफ विल टॉक रिगार्डिंग सिविल राइट्स, सिविल राइट्स आर दोज राइट्स which a citizen cannot, without which a citizen cannot live a normal life। सिविल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनके बगैर एक मतलब सिटीजन जो होता है वो नॉर्मल लाइफ गुजार नहीं सकता है।
इन मोस्ट स्टेट, ज़्यादातर रियासतें जो है दे आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ज़्यादातर रियासतें जो होती है वहाँ पर इन सिविल राइट्स को इंक्लूड किया गया है, किसमें, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें लिखा गया है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये सिविल राइट है। राइट टू एजुकेशन यानी प्रॉपर्टी रखना, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होना। अच्छा, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन हासिल करना। राइट टू एसोसिएशन, हर कोई अपनी यूनियन, अपना एसोसिएशन, अपना ग्रुप बना सकता है। दी एटसेट्रा आर सम इम्पॉर्टेंट सिविल राइट्स, ये क्या है, कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट सिविल राइट्स है। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज दैट इम्पॉर्टेंट सिविल राइट, जो इम्पॉर्टेंट सिविल राइट्स होते हैं वो क्या है, राइट टू स्पीच यानी बात अपनी रखने का। राइट टू रिलीजन, अपना रिलीजन जो है वो पालने का, रिलीजन की प्रोपोगेशन करने का। राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का। राइट टू फैमिली, हर किसी को अपनी फैमिली रखने का, शादी रचाने का। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, हर किसी के पास अपनी प्राइवेटी होना। ये क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट सिविल राइट है। राइट टू एसोसिएशन, हर कोई अपना एसोसिएशन, ग्रुप, यूनियन जो है वो बना सकता है। राइट टू वर्क, हर किसी को हक है मतलब काम करने का। राइट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर कोई क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब शादी कर सकता है। राइट टू लिबर्टी एंड फ्री मूवमेंट, हर किसी को आज़ादी है, यानी कानून के दायरे के अंदर रहकर हर कोई मतलब फ्री मूवमेंट कर सकता है, हरकत कर सकता है, दूसरी स्टेट में जाके बस सकता है और दुनिया के किसी भी मुल्क में घूम सकता है। राइट टू इक्वलिटी, मतलब तमाम लोग जो है वो बराबर है। एंड राइट टू एजुकेशन, और हर कोई एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकता है। So these all was about the meaning and types of rights. I hope that this video will prove helpful to you if you will watch this whole video. So once again I want to tell you that do subscribe our channel if you are new in our channel. Now we will meet next time with next video. By then, Allah Hafiz, take care.